जब आप यहाँ पर कौम परस्ती के नाम पर यहाँ के हक परस्तों के ऊपर जुल्म करते थे, यहाँ पर उनको ये बताया जाता था आम लोगों को ये गद्दार है, या इनको कहीं से फंडिंग होती है, इस तरह के बेतहाशा प्रोपेगेंडा करके अवाम को बददिल करके आप जुल्म और शांति रवा करते थे। लेकिन अब वो दिन चले गए, ये आपकी शिकस्त है। आपको तस्लीम करना होगा कि आप बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में मंजूर परवाना के लिए एहतजाज शिकार कर रहे हैं, और कौम के धरती के नौजवान इस वक्त अपने मजलूम रहनुमा के लिए सरापा एहतजाज है। ये कौन सा जुल्म है? अगर हम अपने हुकूक की बात करते हैं, आपके आइन में लिखा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खित्ता है, आप अपने स्टेटस की बुनियाद पर हम अपना हक मांगते हैं तो आप हमें पाबंद सलासिल करते हैं। शेड्यूल 4 जैसे RTA जैसे ऐसे दफात हम पर नाफिज करते हैं ताकि हम चुप रहें। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं, हमारी आवाज में गरज, हमारी आवाज में शिद्दत, बेगुनाह लोगों को आप परेशानियों में मुब्तला करते रहेंगे तो वो वक्त दूर नहीं होगा कि यहाँ पर भी सिंध और बलोचिस्तान के कौम परस्ती यहाँ पर भी पैदा हो जाएंगे। अब तक हमारे कौम परस्तों का दायरा हुदूद हम अपने इलाके की हुकूक के हद तक है। आपने देखा शहीद हैदर शाह का कसूर यह था कि उसने शिनाख्ती कार्ड को लहरा कर कहा था कि आप इस गलत फहमी में न रहें कि इस शिनाख्ती कार्ड की वजह से आप अपने आप को पाकिस्तानी कहलाए, इस शिनाख्ती कार्ड की वजह से आप कभी पाकिस्तानी नहीं कह सकते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कहा, उसने लिख के दे दिया कि शिनाख्ती कार्ड की वजह से ये पाकिस्तानी नहीं कहलाते, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन शहीद हैदर शाह के साथ जो किया आपके सामने है। लिहाजा वो हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूक की बात करते हैं, वो हमेशा यहाँ होने वाले जुल्म के खिलाफ बात करते हैं। मैं एक और बात जो मैं ध्यान नहीं आता, यहाँ पर जनरल अफसर आर्मी की वर्दी में आता है, स्कर्दों के तमाम स्टेक होल्डर के सामने वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है। आर्मी के हाजिर सर्विस वर्दी में होते हुए वो स्कर्दों के स्टेक होल्डर के सामने झूठ बोलकर कहता है कि यहाँ पर इस रोड पर 8 टनल मौजूद है, वो सिक्किम में मौजूद है और हमने सारे टनल बनाने हैं। लेकिन वापस जाते हैं तो कहते हैं ये मैंने ऐसे ही कह दिया था। हमारे दिलों पे क्या गुजरी होगी? जिस वर्दी के हम एहतराम करते थे उस वर्दी के वर्दी वालों ने एहतराम नहीं रखा। लिहाजा खुदारा इस कौम के साथ मजीद खिलवाड़ न करें। यहाँ पढ़े के लोग, मशहूर लोग जो है वो मैदान में आ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं 72 साल से हमारे साथ किस तरह की खेल खेल रहे हैं। आज कश्मीर में जाके देखो, वहाँ पर पाकिस्तान में शामिल होने वाला एक बच्चा भी आपको नहीं मिलेगा। सब कहते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन शुक्र करो इस खत्ते के लोग अब भी पाकिस्तान में शामिल होने का ख्वाहिश रखते हैं। क्या आप हमें भी कश्मीरियों की तरह नारा लगाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं? लिहाजा मंजूर परवाना के लिए आप तादाद को न देखें, लाखों मजमा मौजूद हो, उसके अंदर दर्द न हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। 10 नफर मौजूद हो, पीएम पार्टी का तारीख है, कितने बंदे थे? 10 बंदे हो। 10 पहले शेख हसनैन रमल को गिरफ्तार किया, आज इंजीनियर मंजूर परवाना को। इससे पहले ये एक लंबी सिलसिला खड़ी है, हैदर शाह शहीद से लेकर आज तक सरजमीन बेआईन के अंदर जिसने भी अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की, उन्हें पाबंद सलासिल करने की साजिशें जारी वसारी हैं। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मेरे उन हक परस्त
साथियों को जिन्होंने सर पर कफन बांधकर मुंह तोड़ जवाब देते हुए आज तक आए हैं। इससे आगे भी हम साम्राज्य को सबूताज करने के लिए सर पर कफ रहेंगे। मेरे भाइयों, ये सिलसिला क्या है? यहाँ पर पानी की बात करें तो साम्राज्य को डर लगता है कि ये सूद पाने लगे हैं। जमीनों की बात करें तो साम्राज्य के बरखचे उड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बैल बकरियों की तरह जो चरवाहे रेवड़ की तरह किस तरह हाँकते थे, हम इन्हें 72 सालों से इसी तरह हाँकते आए हैं। अब ये भी शूर पा रहे हैं। मसाला मंजूर परवाना का या हसनैन रमान का जाती नहीं है, उनकी सोच का है, उनकी फिक्र का है, जिससे साम्राज्य के जो दर दीवार हैं वो लरसने लगते हैं। मेरे भाइयों, कुछ दिन पहले कम्बस्कर में भी मैंने कहा था, वहाँ उनकी जमीनों पर दरअंदाजी हो रही है और फिजा में हेलीकॉप्टर वहाँ पर बार बार उसके सर्वे कर रहे हैं उस इलाके का, उस जगह का कि यहाँ पर क्या बनेंगे। वो शायद अपना कोई इनका प्लानिंग है। वहाँ पर भी मैंने कहा था, धरती वहाँ के लिए कितने लोग हैं कुर्बानी देने के लिए। महफिल में तो हर कोई आते हैं। पाबंद सरासिल की बात करें तो एक पर मंजूर परवाना रह जाता है, हसन रमल रह जाता है, या हैदर शाह शहीद रह जाता है, बाकी सब अपने गोथलों में चले जाते हैं।